हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, आज हम लेकर आए हैं सीडीपी, ठीक है? ये सीडीपी का फर्स्ट चैप्टर है अधिगम एवं अर्जन, ठीक है? देखते हैं। अब इसमें देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, चलिए, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, सीखना किसी स्थिति के प्रति डैश को दर्शाता है। किसी सीखना किसी स्थिति के प्रति को डैश को अपनाता है। किसको अपनाता है? ये अपनाता है सक्रिय प्रतिक्रिया को अपनाता है, ठीक है। दो ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें बताना है, सही नहीं है बताना है। ये देखिए, पहले हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है पूछे हैं। देखिए, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है, बिल्कुल ठीक है। अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है, बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है। ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक है, बिल्कुल ठीक है। व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक है, ये भी ठीक है। लेकिन विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक नहीं है, ये गलत है। क्योंकि रटकर याद करना ये अधिगम के वो नहीं है, विधि नहीं है, ठीक है। ये अधिगम की विधि है कि अपने आप से मतलब अच्छी तरह मतलब समझ कर याद करना। चलिए, ये इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो गया। भाषाई योग्यता के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? ये आते हैं मौखिक अभिव्यक्ति और सांकेतिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति, ये सभी, ठीक है। इसमें ये सभी आ जाएंगे। चलिए, चोम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम डैश खोज भी साथ साथ चलती रहती है। किसकी खोज साथ साथ चलती रहती है? ये चलती रहती है चोम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती रहती है, ठीक है। ये है ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, आत्मसात्मीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। यह विचार किसका है? यह विचार किसका है ये बताना है। आत्मसात्मीकरण और समायोजन माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है, ठीक है। और ये है प्याजे का, ये प्याजे का है, ठीक है। चलिए चलिए आगे नेक्स्ट देखते। चलिए, बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुँचने, उसे पहचानने, बिना किसी सहारे के खड़े होने आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? ये कहलाता है क्रियात्मक अधिगम कहलाता है, ठीक है। दो ऑप्शन ठीक हो गया इसका। विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्या बताना है? ये है विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत, इसमें है बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं, बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। 4 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए, संकेतों, चित्रों, शब्दों आदि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। किससे किया जाता है? संकेतों, चित्रों, शब्दों आदि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। यह है शाब्दिक अधिगम, ठीक है, शाब्दिक अधिगम। चलिए, प्याजे के अनुसार भाषा अधिगम व अर्जन के संदर्भ में कौन सा सही है? कौन सा सही है ये बताना है। प्याजे के अनुसार भाषा अधिगम व अर्जन के संदर्भ में कौन सा सही है? ये सही है परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है, क्या? ठीक है, परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है। तो ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, पावलव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? कौन सा कारक है? जब पावलव ने जो अपना प्रयोग किया था उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक था उद्दीपन, ठीक है। ए ऑप्शन ठीक हो गया।
बच्चे में भाषा का विकास नहीं होता, किस लिए नहीं होता? बच्चे में भाषा का विकास नहीं होता, ये बताना है। कौन से उसमें है? कक्ष से, समाज से, पाठ्य पुस्तकों से, ये है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बच्चा का भाषा का विकास इनसे नहीं होता, इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। ठीक है, भाषा डैश के साथ डैश का ही परिणाम है, क्या है? भाषा समाज और तथा संपर्क का ही परिणाम है, ये है। 3 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, बच्चे स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? बच्चे स्वयं सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, ए ऑप्शन ठीक है इसका। बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोलियां बोलता है। ठीक है, यह किसका कथन है? किसका कथन है? बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 बोलियां बोलता है, यह है वाइगोत्स्की का है। ठीक है, वाइगोत्स्की का। ठीक है, 2 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है। बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है, किससे होता है? ये देखते हैं किससे होता है। ये कन्वर्ट ऑपरेशनल या पूर्व ऑपरेशनल फॉर्मूला ऑपरेशन द्वारा उपरोक्त सभी। भाषा अर्जन है, क्या है? भाषा अर्जन है, भाषा है सहायास प्रक्रिया है, भाषा सहायास प्रक्रिया है। चलिए, भाषा सीखने के क्रम में, भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? ये होता है मौखिक का। ठीक है, पहले बच्चा बोलना सीखता है। चलिए, भाषा अर्जन में विद्यार्थी नहीं है, भाषा अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता, क्या नहीं करता ये बताना है। क्या नहीं करता है? ये नहीं करता व्याकरण के नियमों का निर्माण नहीं करता। भाषा अर्जन में व्याकरण के नियमों का निर्माण नहीं होता। ठीक है, 4 आंसर ठीक है इसमें। भाषा अर्जन को प्रभावित करता है, क्या प्रभावित करता है? भाषा अर्जन को प्रभावित करता है कि दैनिक जीवन अनुभव का, समाज के साथ संपर्क का, इच्छा शक्ति का, ये उपरोक्त सभी ठीक है इसका। चलिए, भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता, बाहर नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? किसका है? ये किसने कहा था? ये कहा था वाइगोत्स्की ने। ठीक है, भाषा अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, ये वाइगोत्स्की ने कहा था। चलिए, 50,000 शब्द बालक के किस आयु में सीखता है? किस आयु में सीखता है? हाँ बताइए। ये सीखता है 9 से 11 वर्ष की आयु में सीखता है। ठीक है, चलिए, अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं, क्योंकि ये बताना है क्यों करती हैं? ये कहती हैं क्योंकि अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। ठीक है, 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, 23वां क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा गया है सीटेट जून 2011 में। ठीक है, ये 2011, 12, 13, 14 के प्रश्न हैं, पूछे गए हैं इसमें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इससे पहला प्रश्न क्या है। ये है
बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः यह किसका विचार है? ठीक है, यह किसका विचार है? यह है नाओम चोम्स्की का विचार है। ठीक है, 3 ऑप्शन दी गए इसका। चलिए, LM वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है? भाषा एक अर्जित योग्यता है। ठीक है, इसका 4 आंसर ठीक है, भाषा एक अर्जित योग्यता है। चलिए, भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन है, ये देखें, भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक होता है। भाषा अर्जन सहज व स्वाभाविक होता है। तो ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। क्या अंतर है? इसमें अंतर है कि भाषा सीखने सिखाने की पद्धति है। ठीक है, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति है। 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, सुलेखा तब बच्चों के साथ बातचीत करती है, वह क्या करती है? वह किस बात का संदेश करती है? वह बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। ठीक है, 4 आंसर ठीक हो गया। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है। क्या है? सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है। वह कभी विद्यालय नहीं जाती है। यह उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है? ये है भाषा अर्जन का उदाहरण है। ठीक है, ये भाषा अर्जन का उदाहरण है। चलिए, प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? क्या है ये किसके की तरफ संकेत करता है? प्लेटो का कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच में एक विदेशी की तरह होता है। ठीक है, और वो किसी भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। जैसे कि बच्चे अपनी भाषा बोलते हैं जिससे बड़े सही नहीं समझ पाते, क्योंकि बच्चे जो तोतली भाषा बोलते हैं तो बड़े समझ नहीं पाते। ठीक है, चलिए, चोम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। किसके? चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन क्षमता के कारण क्या है? भाषा अर्जन क्षमता के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबंध है? किससे संबंध है? ये है वाक की संकल्पना किससे संबंध है? ये है वाइगोत्स्की से संबंध है। ठीक है, 2 ऑप्शन ठीक है इसका। भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन क्या है? यह कथन पूर्ण सही है। भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह पूर्णतः सही है। चलिए, भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को क्या करते हैं? सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। ए ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। यह कथन का संबंध किससे है? यह है कथन का संबंध है वाइगोत्स्की से है। 3 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यह विचार किसका है? ये वाइगोत्स्की का विचार है। ठीक है, चलिए, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे क्या हैं? ये है भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। 4 आंसर ठीक है इसका। चलिए, भाषा अर्जन में कौन सा कथन सही है? ये बताना है। भाषा अर्जन में यह सहज होता है। भाषा अर्जन सहज होता है। यह ए ऑप्शन ठीक है इसका। ठीक है,
ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ज़रा भी यूज़फुल लगे ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।